Hello, Vande Mataram to all my dear students. Welcome you all once again on my YouTube channel Learn Grammar Easily with Pankaj sir. So friends, आज हम complete the sentence में complete the sentence में आज हम use of remove to and use to का use करने वाले फ्रेंड्स. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम वीडियो ध्यान से देखना अंत तक, ऐसे एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने यू आ जाएंगे. ओके, लुक हियर वी गो. रिमूव टू एंड यूज टू. अब ये टू का यूज क्या है फ्रेंड्स? तो ये शोविंग रिजल्ट फंक्शन है, याद रखना. शोविंग रिजल्ट फंक्शन में ये सिंबल आते हैं. जो टू का मतलब होता है इतना, और क्या शोज करता है? नेगेटिव मीनिंग, इतना की. ओके, हमने यहाँ पे पैटर्न लिखा है कि इसकी वाक्य रचना होती कैसे कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, नहीं तो कभी कभी दोनों आ जाते हैं, प्लस टू, और टू के बाद ही आपको एडजेक्टिव लिखना, याद रखना. एडजेक्टिव मतलब विशेषण, किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में वो विशेषण का प्रयोग होगा. ओके, फिर 4 प्लस ओपी अगर होता है तो ठीक, नहीं तो 2 प्लस वीवर. अब आप बात करें 4 प्लस ओपी क्या है, तो ओपी मतलब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है फ्रेंड्स. जैसे ISP है तो मी OP है. OP की जरूरत कब पड़ती? ध्यान से सुनना. जब एडजेक्टिव तो हमेशा सब्जेक्ट के रिलेटेड होता ही है, लेकिन ये जो क्रिया हो रही है ना, अगर सब्जेक्ट नहीं करता हो ना वो क्रिया, ये क्रिया जो हो रही है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये अगर सब्जेक्ट के द्वारा नहीं होती हो तो 4 प्लस OP लिखना पड़ेगा. अगर होती है तो 4 प्लस OP की जरूरत होगी नहीं. समझ जाना. आगे देखो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब. अब रिमूव टू करना है, टू हटाना है, मतलब हमने ये टू हटाना है. ओके, अब टू हटाना तो क्या जोड़ेंगे? सो दैट. तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आएगा, क्या जोड़ेंगे? सो. फिर क्या लिखेंगे? एडजेक्टिव. फिर क्या जोड़ेंगे? दैट. सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट, नहीं तो OP का SP लिख देंगे, सब्जेक्टिव प्रोनाउन या तो सब्जेक्ट. प्लस प्रेजेंट टेंस होगा तो कैन, प्रेजेंट टेंस होगा तो विल, प्रेजेंट टेंस होगा तो डू डज, पास्ट टेंस होगा तो कुड, वुड, डिड, नॉट कंपल्सरी. व्हाई? बिकॉज इट शोज नेगेटिव मीनिंग. नॉट कंपल्सरी और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स. याद रखना, कोई वाक्य में सब्जेक्ट नहीं हो तो नोबडी, नो वन, वन ये सब्जेक्ट के तौर पे काम करते हैं. याद रखना फ्रेंड, सब्जेक्ट नहीं हो ना तब सब्जेक्ट के तौर पे ये कार्य करते हैं. अब इसके एग्जाम्पल कैसे? ओके, पैटर्न आपको अगर समझ में आ गया हो तो कॉपी में लिख लेना, अच्छे से समझ जाना. आगे एग्जाम्पल देखते हैं हमने. ही इज़ टू वीक टू वॉक. वो चलने में बहुत सक्षम है. अगर इस सेंटेंस का एनालिस करें ना तो ये सेंटेंस ऐसा होगा, ही इज़ वेरी वीक, फुल स्टॉप, ही कैन नॉट वॉक फास्ट, ही कैन नॉट वॉक. इस सेंटेंस का अगर विश्लेषण करूँ ना मैं तो ऐसा होगा, ही इज़ वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक. तो इसको छोटा बना दिया. 12th में याद रखना फ्रेंड्स, कंबाइन द सेंटेंस आने वाला है 3 मार्क्स के लिए. तो कंबाइन द सेंटेंस आएगा ना तो आपको पता रखना चाहिए कि ऐसे सेंटेंस को कैसे जोड़े. ये सेंटेंस का फुल विश्लेषण हम बता रहे हैं कि ही इज़ वेरी वीक, फुल स्टॉप, ही कैन नॉट वॉक. इसका स्मॉल हो गया, ही इज़ टू वीक टू वॉक. मतलब यहाँ पे देखिए तो वीक कौन है भाई? तो सब्जेक्ट है. वॉक कौन नहीं कर सकता? तो ही नहीं कर सकता. इसलिए किसकी ज़रूरत नहीं पड़ी? 4 प्लस OP की ज़रूरत नहीं पड़ी फ्रेंड्स, याद रखना. इसलिए 4 प्लस OP की ज़रूरत नहीं पड़ी. क्यों? क्योंकि कमज़ोर यही है और चल भी यही नहीं सकता. ओके ना. अब इस सेंटेंस को सो दैट में रिमूव टू करते तो कैसा होगा? ही इज़, देखना, ही इज़ सो वीक, ही इज़ सो वीक दैट. कौन चल नहीं सकता भाई? वही. ही कैन नॉट, सकना का मीनिंग आ रहा है कि चल नहीं सकता. ही कैन नॉट वॉक. याद रखना. टू हटाए तो क्या क्या जोड़ा, याद रखना. फिर जो जोड़ा वो हटाना भी पड़ेगा फिर आगे. हाँ देखो, टी इज़ टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक. चलो, हॉट क्या है? टी है. चलो सही हुआ. लेकिन ड्रिंक की क्रिया टी खुद कर रहा है क्या? नहीं कर रहा. इसलिए किसकी ज़रूरत पड़ी? OP की, मी की. मेरे लिए मतलब चाय इतनी गर्म है कि मैं पी नहीं सकता भाई. अगर चेंज करते इसका, देखो आंसर कैसे होगा? टी इज़ सो हॉट, टी इज़ सो हॉट, चाय इतनी गर्म है, दैट की OP चेंज इनटू SP.
OP बदल जाएगा SP, मतलब मी हो जाएगा I में। I कैन नॉट ड्रिंक, कि मैं पी नहीं सकता। ओके आगे, द सम वॉज सो डिफिकल्ट दैट आई कुड नॉट सोल्व। सो फ्रेंड्स ये देखो सो दैट का सेंटेंस है, जैसे हमने बात की थोड़ी देर पहले, जो जोड़ा है वो हटाना भी पड़ेगा। अब इस सेंटेंस को टू में चेंज करना है, मतलब सो हटेगा, दैट हटेगा, आई तो चला जाएगा, इसमें कुड नॉट हट जाएगा। ओके तो आंसर देखना, द सम वॉज टू डिफिकल्ट, किसके लिए? मेरे लिए, बच्चों के लिए, हमारे लिए कि उनके लिए? भाई मेरे लिए। आई आया तो आई चला जाएगा 4 + OP में, देखो इधर आया। तुम सोचोगे 4 + OP लास्ट में लिखो, चलेगा क्या सर? नहीं चलेगा। टू डिफिकल्ट फॉर मी, किस लिए? टू सॉल्व, भाई हल करने के लिए। अंडरस्टैंड? अब देखो, सी इज सो डल दैट सी कैन नॉट गिव आंसर, वो इतनी डल है कि जवाब भी नहीं दे सकती। तो इसमें जो जोड़ा है वो हटाएंगे। अब सी हटाएंगे कि हाँ, क्योंकि वही है, राइट? कैन नॉट, हाँ हो गया। चलो, सी इज टू डल। अब यहाँ पे 4 + OP की जरूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स, डल कौन है? वही हो। जवाब कौन नहीं दे सकती? वही नहीं दे सकती। सी इज टू डल टू गिव आंसर। ओके, ये तो हुआ चेंज फ्रेंड्स। ऐसा एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम में कैसे आएगा? देखो हमने 2 एग्जाम्पल लिखे जिसको हमें कंप्लीट करना होगा। कंप्लीट सेंटेंस पढ़ रहे हैं ना हम, तो सेंटेंस को भी कंप्लीट करना आना चाहिए। लेकिन याद रहे, जिस पैटर्न में वो शुरू हुआ है उसी पैटर्न में वो खत्म होगा। जैसे एग्जाम में आता था, गोल्ड रिंग इज 2, ब्रैकेट में 2 लिखा है और शोविंग रिजल्ट, मतलब 2 का टॉपिक, मतलब ये जो लिखा है ना, यहाँ जैसा पैटर्न है ना, या तो 2 का पैटर्न आपको पता होगा तो उसके आधार, उसमें आधार में चेंज करना होगा। अब गोल्ड रिंग, और ऐसा एडजेक्टिव लिखना है कि जिसको ऑटोमेटिकली बात नेगेटिव आएगी। अगर हम लिखते हैं कि गोल्ड रिंग इतनी सस्ती है कि मैं खरीद नहीं सकता, अब सस्ती तो खरीद नहीं सकता, ऐसा थोड़ी ना है भाई, सस्ती तो खरीद सकता है ना, तो हमें कुछ महंगा लिखना पड़ेगा। तो गोल्ड रिंग इज टू कॉस्टली, किसके लिए? मेरे लिए, हमारे लिए, गरीब के लिए, उसके लिए, किसी के भी लिए, राइट? हमें सब्जेक्ट, हमें OP लिखना पड़ेगा, मतलब फॉर अस। यहाँ पे फॉर मी भी लिख सकता, या फॉर नहीं भी लिखते ना तो भी चलता। सुनना, डायरेक्ट लिख सकते तो गोल्ड रिंग इज टू कॉस्टली टू बाय, इतना भी आ जाता। या तो फॉर अस टू बाय तो भी सही है, फॉर मी टू बाय, फॉर पुअर टू बाय, राइट? फॉर देम टू बाय, ऐसा भी सही, फॉर हर टू, फॉर हिम भी चलेगा। ओके तो इस प्रकार ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स। याद रखना, ऐसा एग्जाम में आता है, आपको पता होना चाहिए। फिर द कारपेट वॉज सो हैवी, देखो आ गया हैवी, कारपेट इतना भारी था, राइट? कारपेट इतना भारी था कि क्या कर नहीं सके? भाई मैं उठा नहीं सका, कि कोई उठा नहीं सका, नो बडी, नो वन, वन कुड नॉट, या मैं नहीं उठा सका, वो नहीं उठा सकी, हम इस प्रकार बोल सकते। द कारपेट वॉज सो हैवी दैट आई कुड आया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वॉज का यूज हुआ है फ्रेंड्स। द कारपेट वॉज सो हैवी दैट आई कुड नॉट लिफ्ट इट, मैं इसे उठा नहीं सका। या तो नो वन, यहाँ पे नो वन लिखते ना, कैसा होता? नो वन कुड लिफ्ट इट, नो बडी कुड लिफ्ट इट, वन कुड नॉट लिफ्ट इट, या आई कुड नॉट लिफ्ट इट। इस प्रकार से कंप्लीट हुआ। जरूरी नहीं कि लिफ्ट आए तो हम हैवी है कि भाई हम ले नहीं जा सके, ऐसे भी आ सकता है। ओके सो फ्रेंड्स, इन दिस वे यूज ऑफ रिमूव टू एंड यूज टू का यूज़ हमारा पूरा हुआ। आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड। इसके बाद जो भी एग्जाम्पल देंगे हम, वो अपनी कॉपी में लिखना और ट्राई टू सॉल्व करना। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम।